पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मजमूआ सवालात 5 का पहले से लेकर चौथे सवाल तक हल किया था। इस लेक्चर में हम लोग मजमूआ सवालात 5 के 5वें सवाल से शुरू करेंगे। मैं सैयद फ़िरासत हुसैन, आपका राजी का उस्ताद, क्रिसेंट ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस में आपका इस्तकबाल करता हूँ। तब हम सवाल नंबर 5 पर आते हैं। एक गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख, 3 नीले और 4 सब्ज़ गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीक़े से देना है। देखिए सवाल क्या दिया गया, गुब्बारे वाले के पास 2 सुर्ख गुब्बारे हैं, 3 नीले गुब्बारे हैं और 4 सब्ज़ गुब्बारे हैं। उसमें से कोई एक गुब्बारा उसे देना है बेतरतीब तरीक़े से। अब मुंदरजा झैल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। नीचे 3 शराइत दी गई हैं और इन 3 शराइत के लिए हमें क्या करना है, एहतमाल मालूम करना है। तो एहतमाल मालूम करने के लिए सबसे पहले नमूना औसत का मालूम रहना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, नमूना औसत निकालेंगे। ठीक है, तो सब नमूना औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई एक तो सुर्ख गुब्बारों को, नीले गुब्बारों को, सब्ज़ गुब्बारों को आप नाम दे सकते हैं, ये चीज़ कीजिए। या दूसरा आसान तरीक़ा यह है कि कुल गुब्बारे लिखिए। क्या लिखिए, कुल गुब्बारे। कुल गुब्बारे, कुल गुब्बारे कितने हैं? कुल गुब्बारे 2 सुर्ख जमा 3 नीले हैं, 3 कैसे हैं, नीले, जमा 4 सब्ज़ हैं, 4 कैसे हैं, सब्ज़। तो कुल कितने गुब्बारे हो गए? 2 जमा 3 5, 5 जमा 4 9 गुब्बारे हैं। कितने गुब्बारे हैं? कुल गुब्बारे मसावी हैं 9। कुल गुब्बारे कितने हैं? 9। इसलिए नमूना औसत की तादाद कितनी हो जाएगी? इसीलिए नमूना औसत की तादाद हो जाएगी 9। नमूना औसत की तादाद कितनी हो जाएगी? 9। अब ये देखिए, पहली शर्त दी गई है कि मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है। इस वक़ुए के लिए हमें एहतमाल निकालना है। तो इस वक़ुए को नाम दिया गया है क्या? नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वक़ुए को नाम देंगे फ़र्ज़ कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ुआ है, ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है। मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख है। ये दी गई शर्त है। कैसी शर्त है ये? दी गई शर्त। ठीक है, अब देखिए कुल कितने सुर्ख गुब्बारे हैं? सुर्ख गुब्बारे, सुर्ख गुब्बारे कितने सुर्ख गुब्बारे हैं? 2 सुर्ख गुब्बारे हैं। लिखा हुआ है कितने सुर्ख गुब्बारे हैं? 2। तो इसलिए इस वक़ुए के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 2। सुर्ख गुब्बारे मिलने के इम्कान कितने हैं? 2 इम्कान बनेंगे, क्योंकि 2 गुब्बारे हैं सुर्ख, तो इसलिए कितने इम्कान बनेंगे सुर्ख गुब्बारे के? 2 ही इम्कान बनेंगे। अब इस वक़ुए का एहतमाल अगर आपको मालूम करना है तो वक़ुए का एहतमाल मसावी है। वक़ुए का एहतमाल मसावी यानी पी ऑफ ए मसावी है। ए का एहतमाल मसावी है ए वक़ुआ अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद। वक़ुआ ए के अरकान की तादाद कितनी है? 2 और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है? 9। कितनी है? 9। जवाब आ जाएगा 2/9। जवाब क्या आ जाएगा? 2/9। अगर आपको इसको अपने कापी के अंदर लिखना है तो वीडियो पॉज कीजिए और इसे अपने कापी के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, वरना नोट्स तो हम आपको एप्लीकेशन के अंदर फ्राहम कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे दूसरी शर्त की तरफ। यानी दूसरी शर्त हमारी दी गई है कि मिलने वाला गुब्बारा नीला है। मिलने वाला गुब्बारा कैसा है? नीला है। तो हम इस शर्त को क्या करेंगे, वक़ुए की शक्ल के अंदर लिखेंगे। किसके शक्ल के अंदर लिखेंगे? वक़ुए की शक्ल के अंदर लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो आप क्या नाम देंगे? दूसरे वक़ुए को नाम देंगे बी। दूसरे वक़ुए को क्या नाम देंगे? दूसरे वक़ुए को नाम देंगे बी। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें मिलने वाला गुब्बारा नीला है। जिसमें मिलने वाला गुब्बारा कैसा है? नीला है। ठीक है, तो बताइए नीले गुब्बारे कितने हैं? नीले गुब्बारे हैं 3। नीले गुब्बारे कितने हैं? 3। इसलिए वक़ुआ बी के अरकान की तादाद भी कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि कितने इम्कान है गुब्बारे? 3 नीले गुब्बारे मिलने के 3 इम्कान है। इसलिए वक़ुआ बी के अरकान की तादाद भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब वक़ुआ बी का एहतमाल, जिसको हम पी ऑफ बी से ज़ाहिर करते हैं, पी ऑफ बी मसावी है वक़ुआ बी के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद। किसी भी वक़ुए का एहतमाल कैसे निकालते हैं?
उस वक़ूए के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है। ये देखिए कितने हैं इसके तादाद 3, वक़ूए के अरकान की तादाद 3 और नमूना औसत के अरकान की तादाद 9। अभी देखिए 3 और 9 तक़सीम पज़ीर हैं, 3 एक 3, 3 तिया 9, तो जवाब क्या आ जाएगा? वक़ूआ बी का एहतमाल आ जाएगा 1/3। क्या जवाब आ जाएगा इसका? 1/3। आ रही है बात समझ में? बहुत ही आसान सवाल है। अब हम देखेंगे हमारी आखिरी शर्त कि मिलने वाला गुब्बारा कैसा है? सब्ज़ है। मिलने वाला गुब्बारा कैसा है? सब्ज़। तो तीसरी शर्त का ऐसा वक़ूआ बनेगा कि फ़र्ज़ कीजिए सी ऐसा वक़ूआ है, फ़र्ज़ कीजिए सी ऐसा वक़ूआ है जिसमें मिलने वाला गुब्बारा, सी ऐसा वक़ूआ है जिसमें मिलने वाला गुब्बारा कैसा है? दी गई शर्त के मुताबिक सब्ज़ है। कैसा है? सब्ज़। तो सब्ज़ गुब्बारे कितने हैं? सब्ज़ गुब्बारे मसावी हैं। कितने सब्ज़ गुब्बारे? 4 सब्ज़ गुब्बारे हैं। कितने सब्ज़ गुब्बारे हैं? 4 सब्ज़ गुब्बारे हैं। तो सब्ज़ गुब्बारे वाले वक़ूए के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 4। के कितने इम्कान मिलेंगे सब्ज़ गुब्बारे आने के? बेतरतीब तजुर्बे से अगर से तमाम गुब्बारों में से एक गुब्बारा निकाला गया, तो चूँकि 4 सब्ज़ गुब्बारे हैं इसलिए वक़ूआ सी का एहतमाल कितना हो जाएगा? वक़ूआ सी, माफ़ कीजिए बी हो गया था, वक़ूआ सी का एहतमाल हो जाएगा 4। वक़ूआ सी का अरकान की तादाद हो जाएगी 4। अब वक़ूआ सी का अगर आपको एहतमाल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वक़ूआ सी के अरकान की तादाद बटा नमूना औसत के अरकान की तादाद, ये है 4 और ये है 9। तो वक़ूआ सी का एहतमाल हो जाएगा 4/9। 4/9। नमूना औसत में अरकान की तादाद है 9, क्योंकि कुल गुब्बारे हैं 2 और 3 5 जमा 4 9। फिर मिलने खूबसूरत गुब्बारे कितने होंगे? 2। नीले गुब्बारे कितने होंगे? 3। और सब्ज़ गुब्बारे कितने होंगे? 4। तो 2/9, 3/9 और 4/9 इस तरीक़े से बिलतरतीब इन क्या हैं कहेंगे वक़ूओं के एहतमाल होंगे। ठीक है। अब हम हमारा अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पढ़ रहा हूँ। एक बक्स में 5 सुर्ख कलम, 5 कैसे हैं? सुर्ख कलम, 8 नीले कलम और 3 सब्ज़ कलम हैं। 3 सब्ज़ कलम हैं। बेतरतीब तरीक़े से मुजतबा को एक कलम निकालना है, तो निकाला गया पेन नीला है, इसका एहतमाल मालूम कीजिए। निकाला गया पेन कैसा है? नीला है, इसका एहतमाल। एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल पिछले सवाल ही की तरह है। बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पिछले सवाल था। ठीक है। देखिए एक बक्स में 5 सुर्ख कलम है, तो हम क्या करेंगे एहतमाल मालूम करने के लिए? सबसे पहले हम देखेंगे कुल कितने पेन हैं। कुल कितने पेन हैं? तो कुल पेन, अब लिखेंगे हम 5 सुर्ख कलम हैं, तो कलम कहा गया है यहाँ पर कुल कलम। क्या लिखेंगे हम? कुल कलम। कुल कलम 5 सुर्ख कलम जमा 8 नीले कलम, 8 नीले कलम जमा 3 सब्ज़ कलम। 3 कैसे हैं? 3 सब्ज़ कलम भी हैं। कुल कितने कलम हो जाएंगे बताइए? 5 जमा 8 13, 13 जमा 3 16 कलम हो जाएंगे। कितने कलम हो जाएंगे? कुल 16 कलम हैं। कुल कलम कितने? कुल कलम 16। इसीलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद भी कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 16, क्योंकि कुल 16 कलम है, उसमें से कोई एक कलम बेतरतीब तरीके से चुनना है, तो कुल नमूना औसत के अरकान की तादाद कितने इम्कान बनेंगे? 16 इम्कान बनेंगे कुल। इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद भी कितनी बनेगी? 16। अब एहतमाल किस वक़ूए का मालूम करना है कि निकाला गया पेन नीला है। निकाला गया पेन नीला है, तो सबसे पहले नाम दीजिएगा, नामज़द कीजिए उसको। फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ूआ है जिसमें मुजतबा के ज़रिए निकाला गया कलम
निकाला गया कलम नीला है। निकाला गया कलम कैसा है? नीला है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि नीले कलम कितने हैं? नीले कलम है कुल, नीले कलम मसावी है, कुल नीले कलम है 8। कुल नीले कलम कितने हैं? 8। तो इस वक़्वे के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? ए के अरकान की तादाद भी हो जाएगी 8, क्योंकि नीले कलम आने के कितने इम्कान बनेंगे? 8 इम्कान बनेंगे। कितने इम्कान बनेंगे? 8। इसलिए इस वक़्वे के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 8। अब अगर वक़्वा ए का एहतमाल मालूम करना है, जिसको पी ऑफ ए के ज़रिए लिखते हैं, तो वक़्वा ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद मसावी है 8 बटे 16, क्योंकि नमूना के अरकान की तादाद कितनी है? वक़्वे के 8 और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है? 16। 8 का 8, 8 दूनी 16। तो दिए गए वक़्वे का एहतमाल कि नीला काला गया पेन नीला है, इसका एहतमाल है 1/2। इसका एहतमाल कितना है? इसका एहतमाल है 1/2, कि कुल कलम निकाले हमने, कुल कलम थे 16, तो इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो गई? 16। और फिर नीले कलम वाला जो बेतरतीब तजुर्बा है, जो वक़्वा है, उसकी तादाद कितनी अरकान की? 8, और दोनों की जब निस्बत ली गई 8/16 मसावी है 1/2। ये दिए गए या पूछे गए वक़्वे का क्या हो जाएगा? एहतमाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सबके समझ में? जिसको समझ नहीं आ रहा है वो ऐप के अंदर जो चैट सेक्शन है उसके ज़रिए से आप मुझसे कोई भी सवाल का दोबारा समझाने के लिए कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको जो कुछ भी समझ नहीं आता, छोटी से छोटी बात या कोई बड़े से बड़ा सवाल जो आपको समझ नहीं आ सकता, आप उसको दोहराने के लिए कह सकते हैं। आपको उसको दोबारा सहबारा कई बार आप उसको पूछ सकते हैं। जब तक वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो जाता, कोई सवाल आपको समझ नहीं आता कि उसको कैसे हल किया गया, उससे आगे नहीं बढ़ना। बस उसको पहले हल करना है, अच्छे से उसको सीखना है, फिर अगली चीज़ सीखनी है। और अगरचे आप में से बाज़ बच्चे जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अगरचे आप देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, या फिर जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, वो डाउनलोड कीजिए, या फिर मेरा नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पे भी आप मुझसे रब्ता कायम करके पूछ सकते हैं। अगला सवाल, 7वां सवाल, एक पासे के 6 रुख दर्ज झैल के मुताबिक है। पासे का हम जानते हैं कि जनरली जो आम तौर पर पासा होता है उसके रुख क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये उसके 6 रुख होते हैं। लेकिन यह एक मखसूस पासे की बात हो रही है। एक पासे के 6 रुख दर्ज झैल हैं, जिसमें पासे के जो रुख हैं वह ए बी सी डी ई और दोबारा ए, और दोबारा क्या? ए। देखिए, पहला रुख है ए, दूसरा रुख है बी, तीसरा रुख है सी, चौथा रुख है डी, और 5वां रुख है ई, और छठा रुख फिर ए ही है। छठा रुख क्या है? यानी 2 रुखों पर, 6 में से 2 रुखों पर ए कुनिंदा है। ठीक है, ये वहाँ पर है। अब देखिए, पासा एक मरतबा फेंका गया, तो दर्ज झैल वक़्वों का एहतमाल मालूम कीजिए। पासा एक मरतबा फेंका जाए तो दर्ज झैल वक़्वों का एहतमाल मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नमूना औसत। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नमूना औसत। नमूना औसत एस मसावी है। नमूना औसत एस मसावी है। क्या इम्कान बनेंगे एक पासा फेंकने पर? यही 6 इम्कान बनेंगे, यही 6 इम्कान बनेंगे, जिसको हम कॉमा के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा ए, ये 6 इम्कान बनेंगे। ठीक है, अब मुझे बोलिए कि इस नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें दिया गया कि पहली शर्त के ऊपरी रुख पर ए हासिल होता है। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे सवाल है? एकदम बहुत ही आसान सवाल है। तो हमें सबसे पहले नाम देना पड़ेगा। फर्ज कीजिए, अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है ए बी सी डी से, तो यहाँ पे वक़्वे का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फ़र्ज़ कीजिए पी की जगह पे एक्स इस्तेमाल कीजिए। एक्स ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर ए हासिल होता है। ए हासिल होता है। देखिए, तो एक्स मसावी है। अब बताइए इसमें से कितने इम्कान ए के हासिल होने के हैं? पहला इम्कान ए के हासिल होने का है, तो वहीं पर आखिरी इम्कान भी ए के हासिल होने का है।
यानी एक पासा फेंकने पर ए के दो इम्कानात हैं, पहला इम्कान भी ए का है और आखिरी इम्कान भी कैसा है, ए का है। ठीक है, तो ये कुल कितनी हो गई है, एक्स वक़वा जो है, एक्स वक़वा ये है जिसमें ऊपरी रुख पर ए हासिल होता है। तो इस वक़वे के अरकान की तादाद कितनी है, इस वक़वे के अरकान की तादाद है एन ऑफ एक्स मसावी है एक और एक दो, कितनी है, दो। अब क्या करना है, हमें इसका एहतमाल निकालना है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स। अगर हमें क्या करना है, इसका एहतमाल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही एक्स वक़वे के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, नमूना औसत के अरकान की तादाद। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया 2, वक़वे के अरकान की तादाद 2 और नमूना औसत के अरकान की तादाद 6, तो 2 1 का 2, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1/3, आ जाएगा ये 1/3 कि ऊपरी रुख पर ए हासिल होने का एहतमाल जो है, इस वक़वे का एहतमाल कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, चलिए अब हम इसी सवाल की दूसरी शर्त पर आते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि भाई ऊपरी रुख पर डी हासिल होता है, क्या हासिल होता है, डी हासिल होता है। तो इसी को बदलेंगे हम, कैसे लिखेंगे आप समझिए, आप दूसरा नाम दीजिए कोई, क्योंकि एक्स तो आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आप कोई दूसरा नाम दीजिए, दूसरा नाम मैं देता हूँ कि वाई। फ़र्ज़ कीजिए वाई ऐसा वक़वा है जिसमें ऊपरी रुख पर, अब क्या दी गई शर्त, क्या गई, डी हासिल होता है। क्या हासिल होता है, ऊपरी रुख पर डी हासिल होता है। तो वाई का एक सेट बनाइए और मुझे बताइए नमूना औसत में से कितने अरकान ऐसे हैं जिसमें डी हासिल होने का इम्कान है। तो इसमें ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, ये डी खुद में क्या है भाई, ये डी हासिल होने का इम्कान है एक, और आगे कहीं नहीं। यानी डी हासिल होने का कुछ 6 में से कितना इम्कान है, एक ही इम्कान है। कितना इम्कान है, एक। तो इसलिए वाई के अरकान की तादाद हो जाएगी 1 और वाई का एहतमाल हो जाएगा, वाई का एहतमाल मसावी है वाई के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। तो हो जाएगा 1/6, क्योंकि वाई के अरकान की तादाद कितनी है, 1 और नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है, 6। नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में, एकदम आसानी से, कुछ भी नहीं है कि भाई एक दी गई बेतरतीब तजुर्बा है, उसका नमूना औसत लिखना है, उसके अरकान की तादाद, फिर जो वक़वात जो शराइत दी गई उनको वक़वे के सूरत में लिख के, सेट की शक्ल में लिख के उनके अरकान की तादाद निकालनी है। फिर उनका एहतमाल कैसे निकालना है, उन वक़वों का, उनके अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। चूँकि एहतमाल के ज़ाब्ते में नमूना औसत के अरकान की तादाद ज़रूरी है, इसलिए कोई भी सवाल हल करने से पहले हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, नमूना औसत और उनके अरकान की तादाद निकालते हैं। ठीक है, आ गए ये सवाल सबके समझ में। अब हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, एक बक्स में 30 कार्ड हैं। एक बक्स में कितने कार्ड हैं, 30 कार्ड हैं। हर कार्ड पर 1 से 30 में से सिर्फ एक ही अदद लिखा गया है। एक बक्स में 30 कार्ड हैं, हर कार्ड पर 1 से 30 में से सिर्फ एक ही अदद लिखा गया है। बक्स में से एक कार्ड बेतरतीब तरीक़े से निकाला गया है। मुंदरज झैल वक़वों का एहतमाल मालूम कीजिए। तो अब सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, नमूना औसत। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, नमूना औसत। मैंने अब पहले भी आपको समझाया था कि इस किस्म के नमूना औसत लिखने के 2 तरीक़े हैं। कितने तरीक़े हैं, 2, कि भाई 1 से 30 तक नंबर लिख दो, क्योंकि 30 इम्कानात हैं, हर कार्ड पे 1 से 30 तक नंबर है, या 1 से शुरू करो और 2 3 लिखकर फिर डैश 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 लिख के आखिरी में 29 और 30 ऐसे लिख दो बस। ये थोड़ा सा मुश्किल तरीक़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी पड़ती हैं। तो एक आसान तरीक़ा जो सबके समझ में है उसको हम इख्तियार करते हैं। नमूना औसत एस मसावी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ये हो गया एकदम सीधा सवाल, सीधा जवाब।
कि भाई एक बक्स में 30 कार्ड हैं, हर कार्ड पर 1 से 30 में से सिर्फ एक ही अदद लिखा है, बक्स में से एक कार्ड बेतरतीब निकालने पर ये 30 इम्कानात बनेंगे कि 1 से 30 तक का कोई भी इम्कान बन सकता है। 1 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल कितने इम्कान बनेंगे? 30। अब ये देखिए, तो इसलिए नमूना औसत के अरकान की तादाद भी हो जाएगी 30। नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी? 30। अब पहली शर्त दी गई कि कार्ड का अदद ताख है। कार्ड का अदद क्या है? ताख है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए ए ऐसा वक़ हुआ है जिसमें कार्ड का अदद ताख है। निकाले गए कार्ड का अदद ताख है। निकाले गए कार्ड का अदद ताख है। कार्ड का निकाले गए कार्ड का अदद कैसे? ताख। अब मैंने इससे पहले भी आपको समझाया कि मुफर्रद किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं, ताख किसे कहते हैं, जुफ्त किसे कहते हैं। तो ताख उस अदद को कहते हैं जो 2 से तकसीम पजीर नहीं है, उस अदद को क्या कहते हैं? ताख अदद कहते हैं। जो मुकम्मिल तौर पर 2 से तकसीम नहीं होता, ऐसा अदद ताख अदद कहलाता है। ताख अदद की पहचान ये है कि उनके इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 इन 5 आदाद में से कोई एक अदद होगा। ठीक है, तो देखिए ताख अदद कौन से हैं इनमें अब आधे के सारे पूरे ताख अदद हैं। 1 ताख है, 3 ताख है, 5 ताख है, 7 ताख है, 9 ताख है, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ये सारे आदाद कैसे हैं? ताख आदाद है। क्यों? क्योंकि ये 2 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम पजीर नहीं होते, इसलिए सारे के सारे क्या हैं? ताख आदाद हैं। तो अब उनका क्या करना पड़ेगा? सेट बनाना पड़ेगा कि भाई ए मसावी है 3। अब चूँकि 1 से शुरू होता है, ताख आदाद कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और ये 29। ठीक है, तो ऐसे कुल कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुल कितने ताख आदाद हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे ए के अरकान की तादाद मसावी है 15। अब वक़ुआ ए का एहतमाल मसावी है वक़ुआ ए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। तो वक़ुआ ए के अरकान की तादाद कितनी है? 15 बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद कितनी है? 30। अब आपको अगर 15 का पहाड़ा याद होगा तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 का 15, 15 दूनी 30। 20 तक पहाड़े याद रखिए, रियासी बहुत ही आसान जाएगी अगर आप 20 तक पहाड़े याद रखते हैं तो। आगे की नहीं आगे बात समझ में दी गई शर्त में नमूना औसत में से किसने दी गई शर्त को पूरा किया, उसको वक़ुए की शक्ल में या उस वक़ुए को सेट की शक्ल में लिखा, उसके अरकान की गिनती की, उसके अरकान की गिनती लिख दी, उसके अरकान की तादाद के सामने, बाद में दोनों की क्या ले ली? निस्बत। वक़ुए के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद, उससे क्या मिल गया? वक़ुए का एहतमाल। क्या मिल गया? वक़ुए का एहतमाल। वक़ुए का एहतमाल ही से हमारे लेना देना है। वक़ुए का एहतमाल निकाल लिए तो 2 मार्क होंगे तो 2 मार्क का सवाल, 3 मार्क होंगे तो 3 मार्क, 4 मार्क होंगे तो 4 मार्क हमारे हो गए। ठीक है, चलिए अब अगला, ये कार्ड का अदद कामिल मुरब्बा अदद है। कार्ड का अदद कैसा है? कामिल मुरब्बा अदद है। तो आप क्या करेंगे? इस वक़ुए का दूसरा नाम देंगे। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है। फ़र्ज़ कीजिए बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें निकाले गए कार्ड का अदद कामिल मुरब्बा है। कैसा है? कामिल मुरब्बा है। ठीक है, अब कामिल मुरब्बा किसे कहते हैं? मैंने यहाँ लिखवाया था आपको इससे पहले कि भाई 1 की दूसरी 1, 2 की दूसरी 4, 3 की दूसरी 9 और 4 की दूसरी 16 और 5 की दूसरी 25। इसी तरीके से 6 की दूसरी 36, 7 की दूसरी 49 और 8 की दूसरी 64, 9 की दूसरी 81 और 10 की दूसरी होती है 100। तो ये जो आदाद हैं जो दूसरी के मसावी हैं, यानी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ये कामिल मुरब्बा आदाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कामिल मुरब्बा आदाद। तो इनमें से कौन सा आदद कामिल मुरब्बा आदाद है, ये हमको देखना है। ठीक है, और उसको क्या करना है? वक़ुआ बी के सेट के अंदर उनको तरतीब से हमको लिखना है। बेतरतीब लिख सकते हैं कि तरतीब से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा। चलिए देखिए,
कौन से आदाद हैं जो कामिल मुरब्बा आदाद हैं, बताइए मुझे। 1 कामिल मुरब्बा आदाद है, वहीं 4 कामिल मुरब्बा आदाद हैं, उसके बाद 9, 16 और 25, ये 5 आदाद कैसे हैं, कामिल मुरब्बा आदाद हैं। देखिए 1, 4, 9, 16 और 25, बाद में 36 है, तो 36 नमूना औसत के अंदर नहीं है। 36 नमूना औसत के अंदर है क्या, नहीं। तो देखिए b मसावी है 1, 4, 9, 16 और 25, ठीक है। चलिए, तो अब ये b के अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी, b के अरकान की तादाद हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, कितनी हो जाएगी, 5। तो वक़ुआ b का एहतमाल मसावी है b के अरकान की तादाद बटे नमूना औसत के अरकान की तादाद। तो b के अरकान की तादाद कितनी हो गई, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 5, और नमूना औसत के अरकान की तादाद कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पर हमने लिखी हुई, कितनी है, 30, कितनी है, 30। 5 का 5, 5 छके 30। तो दिए गए जो दोनों शराइत हैं उनके हमने वक़ू निकाले। कार्ड का अदद ताक़त तो 15/30 में सभी 1/2, और कार्ड का अदद कामिल मुरब्बा अदद तो 5/30, तो वो कितना हो गया, 1/6, 1/6। आ रही बात समझ में, सबके समझ में आ गए, ठीक है। तो ये हमने क्या देखे, ये हमने देखा सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 8। अब आइंदा लेक्चर में हम सवाल नंबर 9, 10, 11, 12 देखेंगे। फिर उसके आगे की जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 13, 14, 15, 16 ऐसे 4 सवालों के जरिए हम 4 लेक्चर्स में 4 हिस्सों में इस मजमूए सवालात को मुकम्मल कर देंगे। तो इनमें से कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप दोबारा मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर ये पूछ सकते हो आप मुझसे कि यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो तो वहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझसे पूछिए। ऐसे यूट्यूब के नीचे एक लिंक भी दी गई है, वो लिंक पर क्लिक कीजिए। क्रिसेंट का जो ऑफिशियल ऐप है वो ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर एग्ज़ाम्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर असाइनमेंट मिलेंगे। अच्छे तरीके से आपके रियाजी की जमात दहम की पढ़ाई हो जाएगी और उसी के साथ साथ साइंस की भी पढ़ाई होगी, ठीक है। तो कोई चीज़ वहाँ पे अगर आप मुझसे अच्छे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसलिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करके आप मुझसे बेहतर तरीके से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हो। और जो लोगों ने ऑलरेडी ऐप डाउनलोड किया है, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, उन लोगों में कहूँगा कि भाई आपने शुरू के 4 सवाल देखे हैं और उसके बाद अभी 4 सवाल हल कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप आगे के सवाल भी हल करें। जब तक अगला लेक्चर आएगा तब तक आप लोग क्या कीजिए, आगे के सवाल हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।